नमस्कार साथियों, देखिए आज हो गई है 19 फरवरी और 19 फरवरी से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। और अभी इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम के पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कल जो हमने पढ़ा उसका एक बार ब्रीफली वन लाइनर के रूप में रिविजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट से संबंधित क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो कल हमने बात की थी कि हाल ही में राजस्थान में प्रसिद्ध किस सब्जी को भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो अभी हाल ही में सांगरी जो है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर हमने देखा था कि हाल ही में आयोजित मरु महोत्सव 2025 में मिस्टर पोखरण का खिताब जो है वो किसने जीता था। तो यह जीता था गोपाल सिंह भाटी ने, ठीक है। फिर बात की थी राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 हेतु किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया था। तो यह किया गया था सुधांश पंत की अध्यक्षता के अंतर्गत, ठीक है। फिर हमने बात की थी हाल ही में 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था। तो यह किया गया था जयपुर के अंतर्गत। फिर हाल ही में सीताराम रुंगठा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान जो है वो किसे प्रदान किया गया। तो यह डॉक्टर मंगल बादल को प्रदान किया गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ये थे जो कि यस्टरडे रिवीजन जो हमने अभी देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टोटल आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन सब के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। देखिए अभी जो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था उसमें राजस्थान जो है पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि राजस्थान इसमें रहा था भाई 15वें स्थान पर, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट क्या है इंपॉर्टेंट, कि मेडल टैली में राजस्थान जो है 15वें नंबर पर रहा है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित हुए राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के 531 सदस्यीय दलों ने भागीदारी निभाई है, जिसमें से राजस्थान के खिलाड़ियों ने पिछले गोवा नेशनल गेम्स में भी जो है 14 स्वर्ण, 18 रजत और 33 कांस्य पदक सहित कुल 65 पदक जो है वो हासिल किया, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, डेयरी व पशुपालन के उत्थान के लिए आईडीए फ्लोसिफ अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। आईडीए फ्लोसिफ अवार्ड जो है वो डेयरी व पशुपालन के उत्थान के लिए प्रदान किया गया। तो यह किसे प्रदान किया गया, तो यह अवार्ड जो है वह प्रदान किया गया किसे, रामचंद्र चौधरी को, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, नहीं है चलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो राजस्थान ने देखो पदक तालिका की बात करें तो उसमें राजस्थान जो है वो 15वें स्थान पर रहा है, ठीक है। किसमें, पदक तालिका में, याद रखना पदक तालिका में राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पर रहा है, 15वें स्थान पर रहा है। लेकिन कुल कितने पदक जीते हैं इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे सामने, कि राजस्थान ने कुल जीते कितने, 43, यानी कि यहाँ पे 43 जो है डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। 43 पदक जो है वो राजस्थान ने कुल इसमें जीते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। उत्तराखंड में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते हैं, जिनमें से 9 स्वर्ण पदक है, 11 इसमें से रजत पदक है और 23 जो है वो इसमें कांस्य पदक है। कितने, 11 रजत पदक है, 9 स्वर्ण पदक है और 23 कांस्य पदक है। टोटल मिलाकर कितना हो रही है, 43, ठीक है। ये 38वीं राष्ट्रीय खेल जो भी आयोजित किया गया था उत्तराखंड में, वहां पर इन्होंने जीते हैं राजस्थान में, ठीक है। फिर एक इसमें तरुण शर्मा ने जो है बॉक्सिंग में रजत पदक जीता, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मोनिका जाट ने जो है साइकिलिंग में रजत पदक जीता है। फिर रजत चौहान ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, याद रखना। कौन से खिलाड़ी ने किस खेल में और कौन सा पदक जीता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसको जरूर आप कंप्लीटली याद कीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए, प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने जो है कयाइंग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। फिर उसके अलावा राजस्थान बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक जीता है। फिर राजस्थान वुशु टीम ने कुल 11 पदक जीते, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है और 6 जो है वो कांस्य पदक हैं, ठीक है। फिर हेमर थ्रो में प्रवीण कुमार ने 64.42 मीटर कांस्य पदक जीता है इसमें, ठीक है। फिर महिला हैंडबॉल टीम में जो है भी कांस्य पदक उन्होंने जीता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, जूडो के 11 किलोग्राम भार में जो है आकाश ने कांस्य पदक जीता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
फिर राजस्थान महिला नेटबॉल टीम ने जो है इसमें रजत पदक जीता है। शुभम गोरा ने वुशु में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के रजत चौहान ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? अभी हमने बात की थी कि राजस्थान के रजत चौहान जो है उन्होंने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे सामने? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला भाई स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। अभी हमने बात की थी यहाँ पे, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हुई 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर कार्यरत राजस्थान के रजत चौहान ने तीरंदाजी में कंपाउंड स्पर्धा में जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। उसका इतिहास रचित है। इसी के साथ टीम स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। फिर 38वें राष्ट्रीय खेल जो है 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किए गए हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से 2 पायलटों द्वारा सूर्य किरण टीम में एरो इंडिया 2025 का प्रदर्शन किया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो वह है राजेश काजला और अंकित वशिष्ठ, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान की किस मांड गायिका को वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी। राजस्थान की किस मांड गायिका को वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो वह है बतूल बेगम, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। मांड गायिका बतूल बेगम को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बतूल बेगम हिंदू भजन और मांड गायन कर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देती हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2022 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। भाई ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर है गुलाबी नगरी जयपुर की मांड और भजन लोक गायिका बेगम बतूल कई वर्षों से भगवान राम, गणपति, कृष्णा, मीरा, कबीर आदि के भजन जो है वो गाती रही हैं। 72 वर्षीय बेगम यूरोप के कई देशों में 2024 में ओलंपिक, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, इन सब जगह पर जो है इन्होंने प्रस्तुति भी दी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वह है देवमाली गांव, जो कि कहां पर है? ब्यावर के अंतर्गत। कहां पर है? ब्यावर के अंतर्गत। और ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, इसको याद रखना। अभी जो लास्ट सेकंड ग्रेड के एग्जाम वगैरह हुए थे उनमें भी जो है ये पूछा गया था। अभी सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम वगैरह हुए ना उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। दिल्ली में यहाँ पे को सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर भगवान श्री देवनारायण जी की यह पावन भूमि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के लिए विख्यात है। यह पुरस्कार ब्यावर के तत्कालीन कलेक्टर उत्सव कौशल और देवमाली गांव की सरपंच पूजा गुर्जर ने ग्रहण किया है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पुरस्कार जो है किसने प्राप्त किया है वहां पर, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। फिर भारत सरकार ने संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से हाल ही में देवमाली गांव को टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया। ये भी पॉइंट, टूरिस्ट विलेज भी घोषित किया गया, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देवमाली गांव को, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस गांव को टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है? टूरिस्ट विलेज, तो याद रखना देवमाली गांव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की तरफ से, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में खोजा गया है? तो यह जो है वो खोजा गया कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर आया हुआ है? भरतपुर के अंदर। कहां पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर के अंतर्गत है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, वहां से जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो अवेलेबल रहती है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।